चावल को लेके उलझ पड़ा दो देश, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब चावल को लेकर नई बहस में है दो देश। इस कारण से भारत और पाकिस्तान का टकराव जारी है। भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच हम लोग कई लड़ाई देखे। हर साल क्रिकेट के मैदान में लड़ाई, हॉकी के मैदान में लड़ाई, 1965 साल में जम्मू कश्मीर लेकर लड़ाई, 1971 साल में पूर्वी पाकिस्तान के स्वाधीनता के लिए लड़ाई और बांग्लादेश का जन्म, 1999 साल में कारगिल का युद्ध, 2016 साल में सर्जिकल स्ट्राइक। पर चावल के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई। अचानक चावल पे क्यों लड़ पड़े दो देश? नमस्ते, गागर में सागर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ये जानकारी बंगाली में देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पे क्लिक कीजिए। वीडियो कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स पे जरूर कहिए। सीमांत और कूटनैतिक विषय पर पहले पर साफ नेवले का रिश्ता है दो पड़ोसी देश में। अब चावल को लेकर लड़ पड़े हैं दो देश। होगा भी क्यों नहीं। ये जो बासमती चावल है, बासमती चावल तुम किसके हो, भारत या पाकिस्तान का? बासमती चावल का जन्म कहाँ हुआ है? बासमती का अर्थ है सुगंध। ये धान का खेती भारत और पाकिस्तान में होता है। भारत या पाकिस्तान में बासमती धान उगाने का इतिहास बहुत पुराना है। 2000 साल पहले ब्रिटिश युग में अविभक्त भारत में बासमती का खेती होता था। स्वाद और गंध में ये चावल विश्व प्रसिद्ध है। भारत में इस धान का खेती हिमालय के निचले हिस्से जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में होता है। पाकिस्तान के गुर्जनवाला, मांदी, बहाउद्दीन, हफीजाबाद, सियालकोट और शेखुपुरा में इस धान का खेती होता है। सारे विश्व में बासमती चावल भेजता है भारत और पाकिस्तान। बासमती चावल निर्यात के क्षेत्र में भारत सबसे बृहद है। विश्व के बाजार में विशेष रूप से पश्चिम एशिया में सबसे ज्यादा बासमती चावल निर्यात करता है भारतवर्ष। हालांकि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का बासमती चावल का बाजार पाकिस्तान के दखल में है। बासमती को लेकर भारत और पाकिस्तान का संघर्ष का शुरुआत कई साल पहले हुआ। भारत बासमती चावल का जीआई टैग पाने के लिए यूरोपीय यूनियन में आवेदन किया था। इसके विरोध में पाकिस्तान भी बासमती के ऊपर अपना हक जताया। 2016 साल में भारत को बासमती चावल का जीआई टैग मिला। भारत के बाद पाकिस्तान को 2021 साल में बासमती चावल का जीआई टैग मिला। बासमती चावल पाकिस्तान का है, ये प्रमाण करने के लिए इस्लामाबाद उठकर खड़े हो गए। एक कदम आगे चलकर बासमती चावल का पीजीआई पाने के लिए यूरोपीय यूनियन में इसके बारे में दस्तावेज जमा किया। कुछ दिन पहले पीजीआई पाने के लिए यूरोपीय यूनियन के पास भारत भी आवेदन जमा किया। पीजीआई टैग का मूल्य जीआई टैग से ज्यादा है। जहां पर जीआई टैग दिया जाता है उत्पादन का एक विशिष्ट भौगोलिक स्रोत और गुण या जस के कारण, वहाँ पीजीआई टैग सिर्फ वो कृषि उत्पादन को दिया जाता है जो एक विशेष अंचल के लिए अद्वितीय है और उत्कृष्ट गुण का सूचक है। ये किसानों को बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक जुटाने में, अच्छा भाव पाने में और उत्पादन के नाम का नकल या दुर्व्यवहार करने के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसका अनुमोदन मिलने पर विदेश के बाजार में बासमती का मालिक रहेगा भारत। ये खबर पता चलते ही बैठा नहीं गया पाकिस्तान से, कारण कई साल से यूरोप के बाजार में चावल निर्यात करके बड़ा नाम किया था पाकिस्तान। इसीलिए उस देश को शंका है भारत को अगर ये टैग मिल गया तब विदेश के बाजार में उनका कीमत कम हो जाएगा। विदेश के बाजार में ये प्रमाण हो जाएगा अच्छे मान का चावल भारत में उत्पादन होता है। इस डर से डरा हुआ है वो देश। पर क्यों बासमती चावल का मालिक बनने के लिए इतना लड़ रहा है भारत और पाकिस्तान? कूटनीतिक मंडल के एक अंश का कहना है असल में बासमती को लेकर विश्व के बाजार में भारत का प्रभाव है। पीजीआई टैग मिलने पर वो प्रभाव अकेला भारत का हो जाएगा और इस जगह पे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया का बाजार खोना नहीं चाहता है पाकिस्तान। अर्थनीति बढ़ाने के लिए दूसरे देश में बाजार फैलाना चाहता है इस्लामाबाद और इस वजह से इतना लड़ाई। यूरोपीय यूनियन में इस वजह से लड़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान
यूरोपीय यूनियन के 27 सदस्य भारत पाकिस्तान का बासमती बहस का अंतिम निर्णय लेगा। ये लड़ाई कौन जीतेगा वो सिर्फ समय बताएगा। साथ रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।